हुआ जब मैं सुपरस्टार बना तो ऐसा थोड़ी था कि मनोज भी आए थे मेरे सुपरस्टार बनाने, या दिनेश भी आए थे, या रवि भी आए थे, या कौन भी आए थे। इसमें इनमें से कोई नहीं आया था मुझे सुपरस्टार बनाने के लिए। मुझे लोगों ने अभिनेता नहीं बने हैं तो इतना बड़ा बड़ा झूठ बोल रहे हैं, इतना पॉलिटिक्स मार रहे हैं। जरा ये देखिए। दिनेश लाल यादव जी, ये तो समझिए कि इन्होंने मुझे पैदा ही किया। अगर ये नहीं चाहते तो शायद मैं खेसारी लाल यादव आप सबके बीच में खड़ा भी नहीं हो पाता। मेरे पहले फिल्म के फाइनेंसर यही थे। बोलने के लिए तो बोल दिए, लेकिन तनिक सा भी नहीं सोचे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। हमको किसी ने मदद नहीं किया। यानी जब ये आरजेडी में गए तो इनका मतलब एक ही बाप, सिर्फ लालू जी, ठीक है। लेकिन जब सुपरस्टार बन रहे थे तो देखिए इनका कौन कौन बाप था और इनके कितने बाप थे। अगर कोई मेरा बाप बना तो सिर्फ विकास भैया और मेरे पावर स्टार कौन भैया। एक तो समझिए कि इन्होंने मुझे पैदा ही किया। मेरे कौन भैया का तो ये कौन सिंह बाद में है, सबसे पहले मेरे पिता समान है ये। इस भैया उस पिता को पैर छूता हूं। ये अभी नए नए स्टार बन रहे थे तो इनका बाप, ये लोग सभी स्टार थे। दिनेश भैया, रवि भैया, मनोज भैया, पवन भैया, ये सब इनका बाप थे। जब ये राजनीतिक में गए हैं तो इनका एक नया नया बाप उभर के आ रहे हैं। वो कौन है आप जानते हैं? ये माननीय पिता लालू प्रसाद यादव जी की तरफ से। तुम्हारे बाप कितने हैं? पता नहीं खेसारी भैया कितना कंफ्यूज रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को कितना नंबर पे वोट देना है इनको खुदे मालूम नहीं है, पर ठीक से इनको पता करके आना चाहिए। खेसारी भैया आप एक नंबर तो बोल दिए, लेकिन आपको पता है इसके बाद आपको क्या बोलना है? आपको समझ नहीं आ रहा है? जरा ये सुनिए। 2 नंबर पर लालटेन छापा, 2 नंबर पर लालटेन छापा, 2 नंबर पर लालटेन छापा। ये मर्दा के खुदे मालूम नहीं है कि हमको कितना नंबर पे वोट मांगना है। ये खुदे कंफ्यूज हैं। जाके अच्छा से याद करके आइए। खेसारी भैया का नाम था कि हमको हिंदी बॉलीवुड से भी ऑफर आया हुआ था, लेकिन हम ऑफर ठुकरा दिए क्योंकि हम बड़े स्क्रीन के लिए बने हैं, बड़े पर्दे के लिए बने हैं, बड़े रोल के लिए बने हैं। कोई हिंदी फिल्मों से ऑफर आया? हाँ आया था, लेकिन छोटा रोल के लिए मैं बना नहीं हूँ, मैं बड़ा रोल करना चाहता हूँ इसलिए। हाँ हाँ, ये छोटा रोलवा करके कहाँ हुई आवाज है, बड़का रोलवा देख लिया। छोटा रोल के लिए मैं बना नहीं हूँ, मैं बड़ा रोल करना चाहता हूँ। अब एक पत्रकार राजनीति के बारे में पूछते हैं, कुछ मतलब समय पहले की बात है जब राजनीतिक में नहीं आए थे, तो इनका कहनाम क्या था आप सुनेंगे। कभी गए आप किसी राजनीतिक रैली में से पहले? मैं राजनीतिक रैली में जाना पसंद ही नहीं करता। जहाँ मेरी व्यक्तिगत रिलेशन होती है वहीं में जाता हूँ। वो किसी भी पार्टी में, पार्टी जहाँ मेरी पार्टी की बात है, क्योंकि मैं किसी पार्टी का हूँ नहीं। आप तो जानते हैं कि खेसारी लाल यादव थोड़ा बड़बोला हैं, कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं। मैं थूक से चाटने वाला नहीं। जब थूक से चाटने वाला बात नहीं है तो जरा ये देखिए कि किसी भी मतलब राजनीति के तौर पर बोले हैं कि थूक में से चाटने वाले में से हम नहीं हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? आज से नहीं, आज तो मैं आप लोगों के सामने पब्लिकली हुआ, बट मैं जो हृदय से और दिल से हमेशा से मैं इस परिवार का हिस्सा रहा हूँ, और हिस्सा ही नहीं बल्कि एक परिवार का। खेसारी लाल यादव के पास एक ऐसा उपाय है जो पैसा गजब तरीका से बनाने का उपाय है। मेरे पास एक बिजनेस ऐसा है कि डेली करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ। लग रहा है सब कि आलू के सोना बनाने के उपाय इनको भी सिखा दिया सब। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। जंगल राज के एक कहानी आपको सुनाते हैं जो खान सर के मुंह से निकला हुआ है। 19 साल का बच्चा आइसक्रीम बेच रहा है। एक आदमी आएगा आइसक्रीम दे, कहा भैया पैसा दीजिए। कहता हमरा से पैसा मांगता। उसको ऐसे मुंह पकड़ा, मुंह में गोली बंदूक घुसाया, गोली मार दिया। 19 साल का लड़का मर गया। गलती बस की कि उसने आइसक्रीम का पैसा मांगा। कोई हाल पॉलिटिक्स में ऊपर तक पहुंचे उसकी। आप क्या करेंगे? अरेस्ट करेंगे ना, ऊपर से मंत्री के फोन आ जाएगा, हमारा आदमी झूठ। एक समय ऐसा था जो खेसारी लाल यादव के जब पार्टी में नहीं गए थे तो वो एक समय था कि बीजेपी के बहुत इज्जत किया करते थे। इनका मति तब भ्रष्ट हुआ है जब ये आरजेडी में गए हैं। जरा सुनना चाहेंगे? सुनिए। बीजेपी में जो भी नेता है वो मेरे पिता तुल हैं, सारे के सारे। सबने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। मोदी जी ने अगर इस देश को 10 साल 15 साल से चला रहे हैं तो उस आदमी में कुछ तो बात होगी भैया। वो आदमी नॉर्मल नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है। उस आदमी की सोच बहुत बड़ी है, और मैं उनको बहुत बड़ा फैन, और मैं उनको बहुत बड़ा फैन, और मैं उनको बहुत बड़ा फैन। जन जन की पुकार, मोदी संग बिहार। कुछ यादव भाई का इंट्रोडक्शन आपको कराते हैं और तेजस्वी यादव के बारे में क्या बोलते हैं लोग, आरजेडी के बारे में क्या सोचते हैं लोग, जरा वो भी आपको सुनाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? माया प्रसाद यादव। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भोला यादव। क्या नाम हुआ आपका? फुलदेव यादव। सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? जितेंद्र यादव। आपका शुभ नाम सर? कृष्ण कुमार सिंह यादव। क्या नाम हुआ दादा? राम प्रसाद यादव। ये सब कोई आरजेडी के बारे में क्या बोला
इसका डिटेल्स आपको सुनाते हैं। जब ये पत्रकार ने क्वेश्चन किया कि आपका क्या राय सलाह है, तो देखिए सभी यादव भाई ने क्या बोले। तब दादाजी इस बार किसको आशीर्वाद दीजिएगा, लालू यादव के लड़के तेजस्वी यादव को या नीतीश कुमार? ये तो जिया तो लाश को डराता था लालू, अब फेंक देता है। कब ये जिस समय में उसको पावर था, मुख्यमंत्री था, उस समय में हम लोग किसको नहीं मानता है, मोदी जी को मानता है। डबल इंजन के सरकार और आपका आरजेडी के बारे में, और ये चाचा ने डबल इंजन के सरकार में कुछ फायदा हो रहा है कि वो नहीं? तो सामने ये है, फिर बिजली फ्री किया, पेंशन बढ़ाया, दरभंगा जाने में 3 घंटा लगता था, अब 1.25 घंटा में जा रहे हैं। पटना 8 घंटा लगता था, अब वहाँ को 3 घंटा में जा रहे हैं। सब सुविधा। एक पत्रकार ने बात की है चुनाव के बारे में, तो बाबा ने क्या बोले। आप नजदीक है, वोट डालिएगा इस बार? हाँ जी, डालेगा वोट, खड़ा रहेगा, भूपेंद्र यादव को देगा। अच्छा, अभी तेजस्वी यादव राहुल गांधी इस क्षेत्र से यात्रा करके गए हैं। नहीं चलेगा। यादव के क्षेत्र में भी इनका वोट कर चुका है, ठीक है। आपका जितना कोई इसमें बात हुआ है सब कोई यादव बस्ती के थे, ठीक है। किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है, मेरे भाई वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर लिख दें कि आखिर आप किसको मतलब चुनना चाहते हैं। बीजेपी सरकार में जितना काम हुआ है अभी तक नहीं हुआ था। अच्छा, सबसे अच्छा है यही होना, यही सरकार बननी चाहिए और रहनी चाहिए। यहाँ का यादव बाहुल क्षेत्र है, मधेपुरा के बाद फुलपरास का ही स्थान है यादव में। इस बार पुनः एनडीए की सरकार होगी और हम लोग एनडीए के सरकार के पक्ष में अपना काम करेंगे। हम लोग भाजपा हैं, भाजपा ही रहेंगे। यादव के बात किया जाए तो यादव के बारे में यादव ही क्या बोल रहे हैं। और यादव नहीं है, और यादव है कि नहीं है ना? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भोला यादव। भोला यादव, मूछ भरा तौगर रखे हैं। क्या कारण है इतना तौगर मूछ रखा? अरे ऐसे रखते हैं, शौक है, शौक है, शौक से रखते हैं। शौक से रखते हैं। तो ये मूछ पर जो ताव है वो लालू यादव के समय में ज्यादा रहता था कि ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के समय में मूछ पे ताव ज्यादा रहता है? क्या समय में मूछ पे ताव ज्यादा रहता है, ताव रखता है ज्यादा। चलिए फिर चलते हैं खेसारी लाल यादव पे कि आखिर खेसारी लाल यादव फिर एक कटाक्ष क्या मारे थे। राम मंदिर की जगह पे काशी हॉस्पिटल बन जाता तो उसमें मुसलमान का भी इलाज होता और एक हिंदू का भी इलाज होता। इनके बातों को जवाब देने के लिए एक भाई ने जबरदस्त जवाब दिया था। हिजड़े वो नहीं होते जो सड़क के किनारे खड़े होकर के ताली बजाते हैं, असली हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर भी हिंदू का विरोध करते हैं। दूसरा तो जात छोड़िए, आरजेडी का अपना ही जात इनका विरोधी पे उतरे हैं और सबसे बड़ी उंगली उठाए हैं कि तेजस्वी यादव नहीं है, ये कोई दूसरा जात नहीं, उन्हीं के यादव। वो यादव है, यादव तो है नहीं, यादव है, गरेरी जात है जो भेड़ चराने वाले हैं। मुरेठा बांध लेने से कहेंगे कि हम कृष्ण के वंशज है, वो अपना पूरा हिस्ट्री दिखावे। हम लोग सब आदमी ज्यादा भी है, ये बिल्कुल अभी सबको यादव। तेजस्वी यादव को चैलेंज देते हैं यहाँ जी, राघोपुर की जनता चैलेंज देता है कि यादव का वो प्रमाण बता देवे कि हम खाटी यादव हैं। और यादव ही चैलेंज करता है। जी, यादव ही चैलेंज करता है, हम खाटी यादव है कि वो यादव है, प्रमाण हमको दिखा दे। एक पत्रकार ने पूछा कि खाटी यादव जो है वो आरजेडी के सपोर्टर होता है, तो पब्लिक ने यानी वो यादव परिवार ने क्या जवाब दिया। खाटी यादव है, खाटी यादव जो है आरजेडी का समर्थक होता है। जी नहीं, लालू जी वाला राज आएगा, भैंस चढ़ाओ, पढ़ाई लिखाई का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। पूरा दुनिया शिक्षित हो रहा है, हम पीछे गति के मानने की बढ़ते जाए। वो तो सोने के चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं यादव जी। राजनीति किसको कहा जाता है और कैसे किया जाता है, दुख का हाल जानेंगे तब। इसी बातों में पत्रकार साहब ने पूछ दिया कि बूथ छोड़ गद्दी छोड़, तो यादव समाज ने क्या जवाब दिया तेजस्वी यादव के। पहले बोल रहे थे कि वोट चोर गद्दी चोर, तो इस पे क्या गए? वो खुद बूथ चोर है, विकास चोर है। यहाँ का जो भी जनता है देख लीजिए, सारा संसार। हम लोग डूब के मरे हुए रहते हैं पानी में, लेकिन वो मिनी ड्राइव डांस करेंगे, यही तो है उनका। इस समाज से मेरे चाची ने क्या जवाब दी, जरा सुनिए ध्यान से। अपना भगाई के तो मार पीट के ला रहे भाई, दोसर पार्टी में लड़ा से कोठी का चोरबा सब दलालबा। ये छोड़ा के दलाल लालू के बेटा लालू लमटेल फुट गया, लमटेल फुट गया, तेल भाई के ओकरा पता है, ओकर पानी का पानी पी गेला। एक यादव भाई से पूछा गया कि आपके चेहरे पे तेजस्वी का माहौल नहीं दिख रहा है, तो जवाब सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सुनिए। तेजस्वी यादव का माहौल नहीं लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं लग रहा है। इस बार तेजस्वी यादव को बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे हम लोग, बिल्कुल नहीं वोट देंगे तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव आपने हमारे लिए किया ही क्या? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनीष यादव हुआ। मनीष यादव जी, मेरा नाम मनीष यादव हुआ। आप यादव होकर तेजस्वी यादव का विरोध कर रहे हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे? हमको अच्छा व्यवस्था जो सरकार देगा, जो हमारे लिए लड़े वो हमारा नेता, जो हमारे लिए लड़ेगा वो ना हमारा नेता।
अब हमारा जात आरजेडी तो कहती है कि यादव मतलब आरजेडी और आरजेडी मतलब यादव। यादव हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। अब जैसे कि मैं यादव हूँ, आप यादव हैं, आप मान के चलिए आप डॉक्टर हैं, हम आपके पास गए इलाज करवाए तो आप मेरा जात पाया तो आप हमको पैसा छोड़ दीजिएगा, लेवे करिएगा। तो जात के नाम पे वोट देकर क्या फायदा। चलिए, बहुत हुआ राजनीति के बात, बहुत हम लोग चर्चा चला लिए। अब थोड़ा हंसने के माहौल कर लें, क्योंकि यह किसी के दिल पे पहुंचाने के ठेस नहीं था। ठीक है, ये मेरे चाचा का देखिए गजब तरीका से कॉमेडी बनाए हैं राजनेताओं के लिए। क्या आखिर नेता बुर्बक पब्लिक को बुर्बक कैसे बनाता है, ये कॉमेडी के माध्यम से। तो हंसिएगा, हंसना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट। क्या अरे ये मेरे पार्टी का भिखारी है, इसको तो 20 रुपया देना पड़ेगा। अरे चाचा क्या नाम हंसवा रहे हो, इतना अच्छा गाना सुनाए, कम से कम और तो कुछ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, और बढ़िया सुनाओ। ए चाचा लालू बिना चालू ई बिहार ना होई। ये लो 20 रुपया। लालू जी के काम के का करे हम बड़ाई, ई बार बिहार में नीति से ही आई। क्या बात है, ये तो आदमी है, बात तो सही है। अरे भाई तूने दिल खुश कर दिया, इसी बात पर नीतीश कुमार के लिए भी एक कुछ सुना दो। तूने 200 200 400 ले ले। नीतीश जी के लहर पर गाँव गाँव रे, नीतीश जी के लहर पर गाँव गाँव रे, देख के विरोधी करे गाँव गाँव रे। अरे भिखारी मेरा पैसा वापस कर। अरे चाचा अभी क्या लो अपना 20 रुपया, मेरे को 400 रुपया दे दिया बाबूजी ने। अरे 400 और लो, एक बार नीतीश कुमार के लिए और सुना दो। सुनाता हूँ। फिर से एक बार हो बिहार में बहार हो, फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो। अरे गाओ लो और गाओ। जागो और सबको जगाओ, जागो और सबको जगाओ, नीतीश जी को फिर से जिताओ। फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो। अरे मेरा भी सुन ले, जब तक समोसे में रहेगा आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। रुको जरा, सबर करो। क्लाइमैक्स अभी बाकी। हीरा बहन की गोद में जन्मा, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। अरे कोई बात नहीं भाई, मोदी और नीतीश का तो गठबंधन है। अगला भिखारी को चले भाई। अच्छा भिखारी है। अगला भिखारी है, अगला भिखारी है, तो अगला भिखारी को तेरी औकात में दिखाता हूँ तुझे। कुछ भी कर लो चाचा, आएगा तो मोदी ही। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। बात करें खेसारी भैया के, तो अभी क्या वो हैं और क्या वो नहीं हैं। अभी तो पार्टी में जा चुके हैं, इसके पहले वो पार्टी में नहीं थे, सिर्फ सिंगर थे। तो उनका बोली वचन में कितना परिवर्तन था। अभी जो पार्टी में आए हैं तो कितना बोली परिवर्तन है उनका। उस समय सब कोई पिता तुल्य था, लेकिन जब आरजेडी में चले गए तो उनका पिता अब लालू यादव हो गए हैं। इस सब के बारे में जितना टॉपिक पर बात किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर ऐसा वीडियो के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के रिलेटेड वीडियो हम बनाते रहते हैं, अभी गवर्नमेंट के ही रिलेटेड है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप, किसको वोट देंगे, बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज, इसमें के 3 को ही टक्कर है। किसको आप मतलब वोट करेंगे, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कर दें। आखिर आप किसके सरकार चाहते हैं। और ये किसी के लिए व्यक्तिगत के लिए हम वीडियो नहीं बनाए हैं, सिर्फ कुछ सच दिखाने के, ज़्यादा खेसारी लाल यादव के सच दिखाने के लिए ये वीडियो हम बनाए हैं, ताकि किसी का एहसान भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, किसी का एहसान भूलना नहीं चाहिए, जो ये बंदा भूल चुका है। ठीक है, बस आपको क्या करना चाहेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करके कर दीजिए। हम किसी भी, ना आरजेडी से हमको दुश्मनी है, ना बीजेपी से है, और ना जनसुराज से, ना किसी भी पार्टी से नहीं। ठीक है, कुछ हमको सही नहीं लगा खेसारी भैया की बातें, इसलिए कुछ भेद खोलने के लिए हम आ गए कि कहाँ कहाँ तक हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई, दिल पे मत लीजिएगा, इसीलिए अंतिम में कॉमेडी हम दिखा दिए हैं कि आप खुश हो जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।